भारतीय संस्कृति विविधता में एकता। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गंवाऊं। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव और स्वधर्म की नींव पर स्थापित करेगा। श्री अरविंद ने कहा था कि भारत में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, भोजन और रीति रिवाज हैं, फिर भी सब एकता के सूत्र में बंधे हैं। अनेक में एकता ही भारत की पहचान है। भारत की विविधता, हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, भोजन और परिधान बदलते हैं, परंपराएं, त्यौहार बदलते हैं, फिर भी सब में भारतीयता की भावना एक समान रहती है। यही यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का मूल अर्थ है। अनेकता में एकता। भारत में हर क्षेत्र की अपनी वेशभूषा है, फिर भी पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध साड़ियाँ हैं उत्तर प्रदेश की बनारसी, कांजीवरम तमिलनाडु, पैठनी महाराष्ट्र, मूंगा असम, पटोला गुजरात। साड़ी की बुनाई और रंग और पहनने का तरीका हर जगह अलग है, फिर भी सब एकता में विविधता दिखाती है। वैशाली बिहार से मिली पत्थर की आकृति में साड़ी पहने स्त्री का चित्र मिला है। यह बताता है कि साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में एक ही त्यौहार कई नामों से भी मनाया जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब का माघिया लोहड़ी, गुजरात का उत्तरायण, केरल का मकर विलक्कू, उत्तर प्रदेश का बिहार खिचड़ी पर्व। अलग अलग नाम, अलग परंपराएं, पर एक ही भावना है, कृषि और आभार। भारत का साहित्य दिखाता है कि विभिन्न भाषाएं और रूप होने के बाद भी विचार एक समान हैं, धर्म, ज्ञान और एकता। पंचतंत्र जो है वो लगभग 2200 वर्ष पुराना संस्कृत का ग्रंथ है। जीवन की सीख देने वाली कथाएं हैं। 50 से भी अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। यह ज्ञान का वैश्विक प्रसार दिखाता है। पंचतंत्र। महाकाव्यों में रामायण, महाभारत में, महाभारत जो है वो पांडव और कौरवों का युद्ध, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म की विजय, सत्य और धर्म की जीत का संदेश देता है। रामायण जिसमें श्री राम का रावण से युद्ध, आदर्श, निष्ठा और पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा है। यह केवल कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। लोक कथाएं और क्षेत्रीय रूप हैं। भारत के लगभग हर क्षेत्र में रामायण महाभारत के स्थानीय संस्करण हैं। भील, गोंड, मुंडा जैसी जनजातियों ने इन्हें अपने ढंग से बताया। कहा जाता है भारत में शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां पांडव न गए हों। कि भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि विविधता कोई कमजोरी नहीं, ये हमारी शक्ति है। साहित्य, वेशभूषा, भोजन और त्योहारों में भले ही अंतर हो, पर सबका हृदय एक है, भारतीयता। यही भारत की असली पहचान है, विविधता में एकता। कुछ वन वर्ड हैं। द स्टेट ऑफ हैविंग डिफरेंट फॉर्म और टाइप्स, इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, भिन्नता। द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और बीइंग यूनाइटेड, यूनिटी। द ट्रेडिशंस, बिलीफ्स एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, ये होता है कल्चर। कस्टम और प्रैक्टिस पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास हो रही है। ट्रेडिशन, थिंग्स दैट पीपल ईट, फूड, मैन एडिबल, खाने योग्य, सीड्स और क्रियल्स फ्रॉम फील्ड्स, ग्रेन। द सिस्टम और स्टाइल ऑफ राइटिंग ए लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर और शेयरिंग कॉमन ट्रेट्स, कम्युनिटी। वन हु ओन्स ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेल्फ ड्यूटी। वेल्थी, डेवलप्ड और फ्लोरिशिंग, समृद्ध, प्रॉस्पर्स, रिच।
clothes that people wear, dress clothing, a traditional Indian attire for women, traditional Indian women garment, sari, fine and soft fabric made from silk thread, resam, silk, man-made or manufactured material, artificial, synthetic. The process of making cloth by interlacing thread, weaving a figure or image engraved on stone, wood or other material, carved figure, उकेरी गई आकृति, a religious or cultural celebration, festival, making design or pattern on cloth or paper, printing, a long poem narrating heroic deeds of character, epic poem Mahakavya, a collection of moral stories often using animal as characters, ancient moral story collection Panchatantra, a different form or version of a story or text, adaptation version, main character usually courageous and virtuous hero, doing what is morally right and fulfilling duty, righteousness, moral duty, taking someone away illegally or by force, kidnapping, an old story or a traditional tale, legend, किंवदंती, ओल्ड स्टोरी होती है पारंपरिक कथा, ए स्टोरी originating in a particular region, folk tale और कम्युनिटी। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनाज और दालों के कुछ उदाहरण हैं। किस राज्य जगह का फेमस जो अनाज है वो और उसकी दाल। वैशाली यानी कि वर्तमान बिहार में प्राप्त साड़ी पहने हुए एक स्त्री की पत्थर पर उकेरी गई आकृति। बहुत समय पहले भारत विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा। उन कपड़ों का यूरोप जैसे सुदूर स्थानों पर निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती वस्त्र पर छपा हुआ डिजाइन यानी छींट जो यूरोप में इतना लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय जो परिधान थे उनकी कीमतों में गिरावट आ गई और उन्होंने अपने उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत से छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। मानचित्र है लगभग एक ही तिथि पर एक ही त्यौहार के विभिन्न नामों को प्रदर्शित करता है। एक ही तिथि पर एक ही त्यौहार है मकर संक्रांति, इससे एक दिन आगे पीछे का भी है।